स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहेब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था। और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पे 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था। कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिजाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी ये वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं। और साथ ही में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है, क्योंकि 30 अगस्त तक ये वास्तु पूरी हो जाएगी, वो उनका वायदा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है, बहुत बड़ा योगदान होगा इस वास्तु का। जिस वक्त मुझे कमिश्नर साहब ने टाइम दिया कि 31 अगस्त तक ये वास्तु मैं पूरी करूंगा और लोकार्पण उसका हो जाना चाहिए, तो मैंने एक ही कहा है, या तो मैं मुख्यमंत्री जी से 5 तारीख का टाइम लेता हूं ताकि उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाए, लोकार्पण किया जाए, या तो मैं 5 तारीख को आपके दालन में उपोषण के लिए बैठ जाऊं। दो में से एक तो चीज होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वायदों के ऊपर वायदे होते हैं। तो ये चौथा वायदा जो है उनके माध्यम से नहीं हुआ, क्योंकि संजय काटकर आने के बाद ये दूसरी बार हम लोग ने साइट विजिट की है, मगर उसके पहले भी कमिश्नर ने हमें वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए कुछ तकलीफ की वजह से। मगर निधि की कोई कमी नहीं। जिस वक्त खांबी साहब सिटी इंजीनियर के तौर पे इस बारे में बोलते हैं कि निधि की कमी है, तो मैं तुरंत राज्य शासन से जाके मुख्यमंत्री जी को मांग करता हूँ और निधि पूरी की पूरी की जाती, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास ये वास्तु बनने जा रही है। उसके लिए निधि की कमी कोई नहीं है, सिर्फ काम जल्दी होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और अभी 31 अगस्त का डेडलाइन आयुक्त साहब ने दिया है, या तो 5 सितंबर मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा, या 5 सितंबर को प्रताप सरनाइक महानगर पालिका में आयुक्त के दालन में बैठ जाएंगे। दो में से एक तो चीज होती है। तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आगे के 36 दिनों में हो जाएगा। और काटकर साहब ने अगर बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे उपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 146 के विधायक प्रताप सरनाइक, उनका व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा जनता की और उनके सुख दुख की चिंता करते हैं और उनके सुख दुख के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज वही तत्परता उनकी दिखाई दी जब उन्होंने मीरा भाईंदर का दौरा किया और तकरीबन कई समस्याओं के समाधान ढूंढे हैं। और मनपा आयुक्त प्रशासक संजय काटकर को साथ में लेकर ये दौरा किया है। और अभी जहां हम खड़े हैं दर्शकों, वो जगह है उत्तन। ये देखिए, ये उत्तन समाज वालों का यहाँ पे ऊपर आयोजन हो रहा है और सैकड़ों मच्छी मार यहाँ पे आज मौजूद हैं, क्योंकि उनकी समस्या है कि उत्तन डंपिंग ग्राउंड का जो गंदा पानी है, केमिकल युक्त पानी है, वो समुद्र में छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह से उत्तन वासियों को काफी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे कैंसर के रोगियों के प्रमाण बढ़ गए हैं और दांत, खाज, खुजली, कई तरह की बीमारियां इनको उनका सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी ओर जो इनका मुख्य व्यवसाय है मछली, और मछलियां भी उस केमिकल युक्त पानी से मर रही है। अब इनके सामने एक तो रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, दूसरी इनके घरों में बीमारी की समस्या खड़ी हो गई है। आखिर में रोजगार नहीं करेंगे तो पैसे लाएंगे कहाँ से, और पैसे नहीं होंगे तो अपनी बीमारी का इलाज करेंगे कहाँ से। तो इसके लिए मनपा आयुक्त प्रशासक संजय काटकर ने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द इनकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए एक कमेटी बनाई जाएगी और कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी और जो भी इनको समस्या है उनका समाधान ढूंढा जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहा प्रताप सरनाइक ने और क्या कहा मनपा आयुक्त ने। आज उत्तन परिसर में ये यहाँ के मछुआरों ने मेरे पास जो कंप्लेंट की थी, मैंने कमिश्नर हमारे काटकर साहब से बात की थी, तो वो खुद यहाँ पे आए। बात ऐसी है कि ये उत्तन के डंपिंग का पूरा जो पानी है, गंदा पानी, वो समंदर में जाता है और उसकी वजह से उत्तन वासियों को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल भी आता है। उनका तो कहना है कि कैंसर के पेशेंट गांव में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए और दांत, खुजली, खरूज जैसे भी बीमारियां हर घर में है। तो ये पानी की वजह से वो तकलीफ हो रही है।
जो मच्छी है वो मछलियाँ मिलती नहीं है इनको, क्योंकि मछलियाँ भी मर के वो प्रदूषण की वजह से खराब हो जाती है। इसलिए वो भी मछुआरों का जो मेन व्यवसाय है उस पर बहुत बड़े पैमाने पे कटौती आने लगी और उनको जो उनका पूरा का पूरा खानदान उसके ऊपर चलता है वो भी अभी बंद हो गया, क्योंकि पैसा मिलता नहीं है, मच्छी बेचने के लिए मच्छी नहीं मिलती है। और साथ में वो बंधारा बनाया, वो बंधारे की वजह से जो मछली सुखाने के लिए जगह नहीं मिली है, क्योंकि पानी अंदर आता है। तो ये ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट थी। काटकर साहब ने अभी सब सर्वे किया और जो मेन तो जो डंपिंग ग्राउंड का गंदा पानी है वो बंद करके डंपिंग का जो कचरा है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करके भराव के रूप में उसका वापर करने का जो हमने प्रपोजल रखा था वो भी कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया। इसलिए उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उत्तन वासियों की बहुत सालों से ये मांग थी। उत्तन के साथ साथ डोगरी पाली ये गाँव की वो मांग थी, वो मांग अभी आज कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट करके उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सन्माननीय नामदार एकनाथरावजी शिंदे सर, इस विधानसभा के क्षेत्र के विधायक सम्माननीय श्री प्रतापराव सरनाईक साहब, इनके माध्यम से इस शहर में जो शहर की समस्या है वो सुलझाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा आया हुआ है। उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हमारा डंपिंग ग्राउंड का जो भी बायोमाइनिंग का प्रोजेक्ट था उस कॉन्ट्रैक्टर को हम ब्लैकलिस्ट उसको हम हटा देने वाले हैं और नए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने वाले हैं। अभी हमने जो लीचेट की समस्या देखी है वो सही समस्या सही है। उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट और प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ों के लिए हम सरनाईक साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को विनती करके फंड्स लाने वाले हैं। और मुझे आशा है कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो कम होगी। आपके मालूम इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि शहर में कचरा ना आए, इसलिए ये कचरे पे प्रोसेसिंग के लिए हमने 4 प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं। मैकेनिकल कम्युनिटी के 4 प्रोजेक्ट है। ये 8 प्रोजेक्ट के लिए सम्माननीय सरनाईक साहब ने सम्माननीय शिंदे सर को विनती करके उनसे फंड लाया है। और ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगले 6 महीने में कम से कम 200 मीट्रिक टन कचरा सरनाईक साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमारे मीरा भाईंदर शहर में प्रोसेस होगा। तो ये कचरा यहाँ जैसे कम आ जाएगा तो ये कचरे की समस्या यहाँ की कम हो जाएंगी। रही चीज़ की जो लीगेसी वेस्ट है, वो लीगेसी वेस्ट को जो कॉन्ट्रैक्टर हमने अपॉइंट किया था वो काम नहीं कर पाया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके हम नए कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हैं। और ये जो लीचेट की समस्या है उसके लिए हम कंसल्टेंट के काम करने वाले हैं।